बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 2 करेंगे इंशाल्लाह। इसमें वो ये कहते हैं कि आपने ट्रायंगल बनानी है जिसमें ए बी जो है वो है 5.6 सेंटीमीटर, बी सी जो है वो है 6 सेंटीमीटर और एंगल ए जो है वो 90 का। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो एंगल ए को नीचे लेना है, तो अब ए बी और बी सी दोनों में से कौन सी नीचे लेनी चाहिए? ए बी वाली, क्योंकि उसके ऊपर एंगल ए है ना, वो हमारे लिए बनाना आसान होगा। तो ये ए, ये बी, ये 5.6 सेंटीमीटर की है, एंगल ए 90 का, तो बिल्कुल सीधा होगा। और बी सी 6 सेंटीमीटर की, बी और सी यहाँ से जो लाइन लगाएंगे यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। और ये 90 का एंगल, तो ये सी पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। तो आप ए बी से शुरू करते हैं। ए बी जो है सबसे नीचे 5.6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। मैं 10 से शुरू कर रहा हूँ, तो 5.6 से ना 15.6 तक होगा। तो ये रफली लाइन लगी यहाँ से। और आपने जब ये लाइन लगा देना तो इसके एजेस को ना हल्का सा जरा मोटा कर दे, हल्का सा पेंसिल से अपनी। और याद रखें जब आप पेंसिल से इसको पॉइंट को मोटा करने लगे तो ये नहीं कि ऐसे ऐसे करें, ऐसा नहीं करना, बल्कि पकड़ के ना ऐसे हल्का सा घुमाना है, दबा के हल्का सा ऐसे, तो बड़ा नीट सा आपका वो लगेगा। जो दायरा सा छोटा सा या छोटा सा डॉट है वो बड़ा नीट लगेगा। ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट ए हो गया, ये मेरा पॉइंट बी हो गया। 5.6 सेंटीमीटर की मैंने ये लाइन लगा दी, ठीक है जी। अब मुझे इसके ऊपर 90 का एंगल बनाना। ये देखिए 90 का एंगल बनाना ना यहाँ पे, तो उसके लिए ये कंपास ली, यहाँ सेंटर पे रख के आपने ना, मैं इसको ज़रा ठीक कर लूँ। मैंने मार्कर लगाया हुआ पेंसिल की जगह, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मार्कर जो है ना वो आपको वीडियो में ज़रा साफ नज़र आएगा, इसलिए मैंने लगाया है। ये देखें, ये देखें, ये आपने एक सेमी सर्कल सा लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे रख के यहाँ आपने लगाई, ये एंगल 60 का बनता है। अगर आप यहाँ से गुजरती हुई लाइन गुजारें 60 का एंगल होता। ये आप ऐसे करें तो आपने मजीद 60 आगे लगाया, यानी कि 60 60 120। तो यहाँ से अगर आप ऐसे करके लाइन गुजारेंगे ना, ऐसे करके, तो 120 की होगी। अब ये 120 है, ये 60, दोनों के दरमियान में क्या आता है? 90, बिल्कुल दरमियान में। इसका मतलब ये है कि इस एंगल का और इस एंगल का अगर हम आधा कर दें, बाइसेक्टर ले लें, दरमियान से गुजरती हुई लाइन लगा दें, तो वो हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा। तो उसके लिए मैं ये लगा रहा हूँ लाइन ऐसे, और उसके बाद यहाँ रख के ऐसे। तो मेरे पास ये एक पॉइंट आ गया, इसमें से गुजरती हुई मैं लाइन लगाऊंगा। और अगेन इस पॉइंट को आपने नीटली ऐसे करके लगाना है ताकि वो आपके लिए लाइन उसमें से गुजारनी आसान हो जाए। तो मैंने ये लाइन उसमें से गुजरती हुई ऐसे करके ऐसे लाइन लगा ली, ठीक है। ये मेरा 90 का एंगल बन गया, ठीक है। आप डायग्राम में देखें, ये सी है जो कि जिसकी ए सी की लेंथ मुझे मालूम नहीं, लेकिन बी सी की लेंथ मुझे मालूम है। वो उन्होंने 6 सेंटीमीटर बताई हुई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे 6 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे एक लाइन लगानी है जो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं वो, ये जो अपनी मेरी कंपास है, प्रकार है, इसको मैं 6 सेंटीमीटर खोलूंगा। आपको शायद स्केल पे नज़र ना आ रहा हो,
लेकिन आप पहले ये चूंकि सवाल कर चुके हैं, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ऐसे करके जहाँ 6 सेंटीमीटर आते हैं वहाँ खोल लें वहाँ तक, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ इसको सेंटर करके तो लाइन लगाएं, अब आर्क लगाएं ऐसे करके, ठीक है। ये आपकी आर्क लगी और इस आर्क ने आपके लाइन को तकरीबन यहाँ पे आके टच किया, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को, जो कि आपका पॉइंट बेसिकली सी आया है, उसको ना इससे मिला दें ऐसे करके, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट सी आ गया। ये आपने 6 सेंटीमीटर की लगाई थी, तो इसके साथ ही आपका इस सवाल हल हो गया। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर आप सवाल पे गौर करें तो उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर मुमकिन हो तो ट्रायंगल बनाएं। तो मुमकिन का मतलब ये कि मुमकिन है ना भी बने, तो मुमकिन है कि ये जो 6 सेंटीमीटर है उसने तो यहाँ टच कर दिया, यहाँ से देखें ना, यहाँ से यहाँ तक ए बी जो है वो 5.6 सेंटीमीटर है ना। तो अगर 5.6 सेंटीमीटर से बड़ा होगा तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं टच कर जाएगा, ठीक है ना। अगर एग्जैक्टली 5.6 हुआ तो फिर तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर टच करेगा, फिर भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर 5.6 से छोटा होगा, जैसे कि ये मैं एक फर्जी दिखा रहा हूँ, तो फिर तो वो कहीं टच नहीं करेगा। तो फिर ये ट्रायंगल, चूंकि मुझे यहाँ पे पॉइंट सी लेना है ना, इस लाइन के ऊपर 90 के ऊपर, तो अगर यहाँ की जो मेजरमेंट है वो 5.6 से छोटी होगी तो फिर इस लाइन को टच नहीं करेगा, तो ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो मुमकिन है ऐसा सवाल आया हो, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट भी बता दिया। तो बहरहाल ज़हन में रखिएगा। इसीलिए रफ डायग्राम बनाते हैं ना, तो बाज़ के उसका फ़ायदा हो जाता है कि आपके ज़हन में आ जाता है कि अच्छा ए बी अगर 5.6 सेंटीमीटर है, मैं ज़रा करीब से दिखाता हूँ, ये देखें, ए बी अगर 5.6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे काटनी है कोई चीज़, तो उसकी जो मेजरमेंट है इस लाइन की वो 5.6 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो इस लाइन को काटेगी, अदरवाइज नहीं काटेगी, ठीक है। तो आपकी 6 सेंटीमीटर दैट मीन्स वो काटेगी, लेकिन काफ़ी करीब से काटेगी, और वही देखिए डायग्राम ऐसी ही बनी है। तो इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में अगला वाला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। अस्सलाम वालेकुम।